शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है चंद्रदेव और राहु देव की अगर कुंडली के अंदर युक्ति है, ठीक है, और 12 भावों में क्या क्या उनका रिजल्ट्स मिलेगा, वो उस विषय पे आज जो है चर्चा होने जा रही है। तो जिन लोगों की लगन कुंडली में यानी कि जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर अगर राहु और चंद्र दोनों एकत्र हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है लाभकारी होने जा रही है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने जा रही है। देखिए, चंद्र यानी कि मन के कारक, लिक्विड धन के कारक, हमारी माँ के कारक, ठीक है, इन सब का और हमारे जीवन में कितना सुख मिलेगा उसके कारक। राहु जो है वो छाया ग्रह है, वो अपनी स्थिति समय के अनुसार बदल लेता है, भाव के अनुसार बदल लेता है। इस विषय पे आज जो है चर्चा की जाएगी। देखिए, क्या क्या देखना सबसे पहले बहुत जरूरी होगा जिससे आप जो है सही फलादेश निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज चंद्रमा और राहु। चंद्रमा और राहु जब एक साथ होंगे तो वहां पर ग्रहण दोष का निर्माण हो जाएगा, नंबर 1। तो यहां पर क्या है कि इस युक्ति को ग्रहण दोष का नाम दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर किन किन चीजों का और देखना अति आवश्यक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या, सूत्र क्या लगेगा, आप देखिए किस भाव में ये बनना है। नंबर 1, कितने अंशों में बनना है, कि यानी कि जैसे मान लिया ये चंद्रमा है और इसके जो बीच की दूरी है और ये राहु है, उनके बीच में कितने अंश का डिफरेंस है, उन दोनों ग्रहों पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। अब आप ये देखिएगा कि लगन का जो स्वामी है वो चंद्रमा का मित्र है या आपके राहु का मित्र है, ये देखना अति आवश्यक है, या शत्रु है। मित्र किसका है और शत्रु किसका है, ठीक, ये देखना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ये भी देखना आवश्यक है कुंडली के अंदर किसकी महादशा चल रही है। जब आप फलादेश कर रहे हैं, जैसे किसी की भी कुंडली का फलादेश अगर आप कर रहे हैं, तो उस समय आप ये देखिएगा कि किसकी महादशा चल रही है। साथ ही साथ योगनी कौन सी चल रही है, योगनी जो है लगन को सपोर्ट करने वाली है या लगन के विपरीत है, ठीक। साथ ही साथ दोनों ग्रहों के अंशों का दूरी कितनी है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात है, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, वो ये कि कर्क राशि, जो कर्क राशि यानी कि 4 नंबर जो साइन आता है वो कर्क राशि है। कर्क राशि कौन से भाव में आ रही है ये देखना अति आवश्यक। अगर ये 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में भाव में आ रही है, ठीक है, या इन्हीं भावों के अंदर जो है ये ग्रहण का दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ये बहुत भयंकर स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ चंद्रदेव जो है कुंडली के अंदर जो है, जब ये ग्रहण बनना है तो ये वृश्चिक राशि में तो नहीं बनना है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रदेव जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो ये देखना अति आवश्यक है। जब आपने ये स्थितियां देख ली तो आप सही फलादेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के अंदर चंद्रदेव की। चंद्रदेव अगर लगन के अंदर, तो भैया व्यक्ति को देखो, ये शारीरिक सुख, साधारण मानसिकता और प्रसन्नता, ठीक है, थोड़ा दुबला, थोड़ा स्त्री के प्रति सुखों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, ठीक है, गायन विद्या में, ये सब चीजें जो है आपको दिलाएंगे। मन के अंदर जो है एक प्रकार का बहुत जल्दी हीन भावना, बहुत जल्दी जो है आपका कहने का तात्पर्य नकारात्मक भाव आना, ये सब चीजें तो लगन में बैठ के चंद्रदेव करेंगे। यानी कि कभी माइनस कभी प्लस। अब उसमें राहुदेव अगर लगन में संग में बैठ गए तो वो क्या दे देंगे, राहुदेव क्या करेंगे कि आपको अध्ययनशील बनाएंगे और वो विरोधाभास जो है
जब राहु देव की एनर्जी इनके संग कनेक्ट करेगी तो क्या करेंगे कि यहाँ पर कनेक्टिविटी जब ये बनेगी तो क्या होगा कि राहु देव ये अध्ययनशील तो बनाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, क्या करना चाह रहा है या आप क्या बात कहना चाह रहा है। ले आप अध्ययन तो करोगे लेकिन उसके विरोध में चले जाओगे, आपका जो विरोधी स्वभाव हो जाएगा और आपका जो स्वास्थ्य में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, मानसिक तनाव ये सब होता रहेगा। हर बात पे आपको संदेह होगा, आप भ्रामक रहेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आपके अंदर कोई गलत व्यसन है, यानी कि मान लीजिए आपकी शराब की आदत है, सिगरेट की आदत है या गलत खान पान है, तो आपको जैसे स्त्री हो तो पुरुष की तरफ और पुरुष हो तो स्त्री की तरफ आपका बेहद बहुत गलत झुकाव होगा, जिस चक्कर से आप जो है बदनामी के भी पात्र बन सकते हैं अगर लगन के अंदर राहु और चंद्र की युक्ति है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लिया इसी पे युक्ति के अंदर अगर किसी पे कहीं कहीं से अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, कहीं से अगर मान ली शुक्र की दृष्टि पड़ जाए ये भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्र लगन के अंदर ही अगर मान लिया ये ग्रहण का जो है ये योग बन जाता है, ये वाकई में व्यक्ति को जीवन भर मानसिक रूप से जो है पीड़ित करता रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को लगातार जो है मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। मेडिटेशन नहीं करेंगे तो दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा और बढ़ती चली जाएगी। दिक्कत परेशानी कहाँ कहाँ बढ़ेगी, देखो राहु की दृष्टि देखो पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम पे पड़ेगी, नवम पे पड़ेगी, यहाँ पे भी राहु प्रभाव डालेगा और चंद्रदेव सप्तम भाव पे डाल के यहाँ पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को बचने के लिए ये जो एक प्रकार से जो ग्रहण दोष उत्पन्न होगा अगर लगन के लिए, तो ये लगन के लिए किसी भी प्रकार से एंगल से पॉजिटिव नहीं है। वासरते क्या है कि अगर लगन का स्वामी मजबूत है या कहीं से शुभ ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और कुंडली के अंदर महादशा आपके फेवर की है, तो ये आपको डिप्रेस नहीं करेगा और आपका खान पान, आपका रहन सहन, आप जो है मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं अगर द्वितीय भाव में ये दोष उत्पन्न होता है तो द्वितीय भाव में भाई देखो, द्वितीय भाव में चंद्रदेव आपको क्या कर देते हैं, देखो चंद्रदेव आपको धनवान बनाएंगे, शांत स्वभाव को बनाएंगे, व्यवहार कुशल बनाएंगे, मधुर भाषी बनाएंगे और किसी भी स्त्री को प्रभावित करके या किसी भी स्त्री को मान सम्मान देके और उसके प्रति माध्यम से आपको धन अर्जित होने में बहुत बहुत आसानी होगी और आप जो है अच्छा सुखी जो जीवन जिएंगे और भोजन आप जो है अच्छा खाना चाहेंगे, आप जो अपना जीवन जो है बहुत सहज और सही तरीके से जीना चाहेंगे। लेकिन अब ये तो चंद्रदेव बोलना है, लेकिन अब चंद्रदेव के संग में राहु की एनर्जी मिल गई, क्योंकि राहु जो है आपने देखा होगा कि राहु को मैक्सिमम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक बात बताना, जैसे चंद्रदेव को दूधिया सफेद रंग से दिखाया जाता है और राहु को नीले रंग से। अब अगर सफेद में नीला मिला दिया जाए तो फिर आप समझ सकते हो कि कैसा घर का माहौल होगा मन का। द्वितीय भाव में राहु बैठने के बाद भाषा जो हो जाएगी वो, जैसे चंद्रदेव यहाँ भाषा अच्छा कर रहे थे, चंद्रदेव यहाँ भाषा अच्छा कर रहे थे, राहुदेव भाषा यहाँ पे बिगाड़ देंगे आपकी, ठीक है। और आप जो है ऐसी भाषा बोलेंगे कि जिसके कई प्रकार के अर्थ होंगे, अपना मौका परस्त देखने के बाद में साहब अपनी भाषा को आप बदल लेंगे। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर आप जो है कि मौका परस्त अनुसार खान पान चाल चलन करने वाले व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो भैया एक बात मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज कि अगर चंद्रदेव की और राहुदेव की युक्ति अगर आपके द्वितीय भाव में है तो आप जो है आपका जो परिवार है, ठीक है, आपका जो परिवार है, आपका जो धन है, ठीक है, और आपका जो कुटुंब है, आपकी जो वाणी है, इन्हें के प्रति आप अपना सहज स्वभाव रखें। सबसे पहले वो चीज को सुने, उसके बाद में उस चीज पे उस चीज को अप्लाई करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। नित्य आप जो है शिव आराधना कीजिएगा और कोई अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए जो भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक हैं, अगर वो अपने मुख बिंदु से आपको जो है भगवान शिव का अगर पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या अनगिनत मंत्र है, कोई भी अगर आपको मंत्र देते हैं, नित्य अगर आप उनकी आराधना करते हैं, ठीक है, और भगवान शिव की आराधना करने के बाद खास करके उनके गले में जो वासुकी महाराज हैं उनकी आराधना करते हैं तो आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन वासरते बस एक बात ध्यान रखना है कि चंद्रदेव गले में
ठीक है, और राहुदेव आपके गले में। तो अगर आप चंद्रदेव का बल बढ़ाओगे और राहु को पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो ये तो आपके धन के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए सर्वोत्तम आपके प्लस पॉइंट बन जाएगी। लेकिन अगर आपने जैसे मान लिया सोचा कि मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ, बाहर का खाना खा रहा हूँ, और आपका जो है खान पान आपका गड़बड़ हो रहा है, चंद्रदेव का बल कमजोर हो रहा है, तो यकीन माने ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी। पराक्रम भाव में चंद्र और राहु की युक्ति होना, देखो पराक्रम भाव में चंद्र और राहु की युक्ति होना, तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रदेव जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन राहुदेव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। क्योंकि पराक्रम भाव में राहुदेव जो है अपनी क्या करते हैं भाई, देखो अपनी सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 पंचम, 1 2 3 4 पंचम दृष्टि अपनी लाभ भाव पे डालने के बाद आपको लाभ प्रदान कर देते हैं। 5 के बाद 6 और फिर सप्तम दृष्टि भाग पे डालने के बाद भाग्य को बढ़ा देते हैं। सप्तम के बाद अष्टम और नवम दृष्टि यहाँ पर डालने के बाद आपकी डेली वेज इनकम को भी और आपकी जो आय के स्रोत हैं, आपका जो जॉब का क्षेत्र है, उनको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नित्य आपको जो है एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में, भगवान शिव के मंदिर में अगर आपकी युक्ति पराक्रम भाव में, तो भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में आपको 2 दिए प्रज्वलित करना है। 2 दिए आप एक नियम बना लीजिए, डेली का 2 दिए प्रज्वलित करना है। एक दिया भगवान शिव का फूल बाती का, खड़ी बत्ती का आपको जलाना है, और दूसरा दिया आपको चौमुखी घी का दीपक जलाना है, संग में भैरव जी का। यानी कि आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद भैरव चालीसा का पाठ करना है। अगर आप चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, उसके बाद में भैरव जी के मंत्रों का जाप करना है। अगर आप ये नित्य अपने जीवन का आराधना बना देते हो, क्योंकि यहाँ की एनर्जी को जैसे आप बांट देते हो, ठीक है, यहाँ की एनर्जी को जैसे आप बांट देते हो, आपके जीवन के जो भी सुख हैं वो आपको सब मिलते चले जाएंगे, और आप अपने जीवन के अंदर सब खुशहाली भर जीवन जीता चले जाओगे। अन्यथा क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से। और यहां तक मैंने देखा है कि अगर पराक्रम भाव में राहु और चंद्र की युक्ति है, तो हमेशा अगर पड़ोसी का बल्ब भी फ्यूज हो जाए ना उसका, तो वो क्या सोचता है कि पड़ोसी ने कोई टोना करवा दिया होगा, कोई टुटका करवा दिया होगा, इसलिए मेरा बल्ब फ्यूज हो गया। अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका मन में इतना भयंकर वहम रहता है पड़ोसियों को लेकर, छोटे भाई बहनों को लेकर। और अगर कोई वो कहीं पे चले जाओ, कोई अगर धोखे से उसको बाबा है, ओंगड़ है, पंडित है, तांत्रिक है, ओझा है, भागत अगर बोल दे कि भैया आपके छोटे भाई बहनों ने कुछ ऐसा कर दिया, आपके पड़ोसी ऐसे कर दिया, तो उसको तुरंत यकीन आ जाता है। क्योंकि ये पराक्रम भाव में जो है, और खास करके क्या है कि ऐसे लोगों के संग एक चीज और देखी गई है कि ऐसे लोग अगर कहीं अपने सीनियर के संग जूनियर संग काम कर रहे होते हैं, और अगर वहाँ सीनियर जूनियर जो है थोड़ा सा तिलक लगाने वाला हो, या ताबीज उबीज पहनने वाला हो, या हाथ में ज्यादा कलावा पहनने वाला, अंगूठी पहनने वाला, उन लोगों से ये कटने लगते हैं, बचने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ क्रिया मेरे पे करवा दे, तो ये तक वहम मैंने देखा है लोगों के मन में पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा और राहु की युक्ति है, देखो चंद्रदेव यहाँ पे कारक हो जाते हैं, लेकिन सूत्र याद रखिएगा, जैसा मैंने बताया कि चंद्रदेव अगर आपकी कुंडली में थर्ड हाउस की, यानी कर्क राशि थर्ड हाउस की है, कर्क राशि आपके छठे हाउस की है, कर्क राशि अगर आपके जो है कहने का तात्पर्य अष्टम भाव की है या 12वें भाव की है, तो यहाँ पर चंद्रदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। बाकी जो है हर एनी हाउ कंडीशन में चंद्रदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर चंद्रदेव यहाँ पे कारक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें चंद्रदेव का बल बढ़ाना है। ठीक है, और चंद्रदेव का बल कैसे बढ़ाना है कि चंद्रदेव का बल बढ़ाने के लिए घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे आपने घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी, ओम नमः शिवाय, ठीक है, उसके बाद ओम नमः शिवाय शिव प्रिय वासुकी महाराजाय नमः, ओम नमः शिवाय शिव प्रिय वासुकी महाराजाय नमः। अगर इस मंत्र का नित्य आप जाप करते हो, क्योंकि राहु भी चौथे घर में बैठे हैं और चंद्रदेव भी चौथे घर में बैठे हैं, तो हमें दोनों एनर्जी को मेंटेन करना है। अगर एक चीज बताइएगा कि अक्सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो ये मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा अगर कोई भी आपके घर में आपको लगता है कि ये आपके संग गलत कर सकता है, मान लिया ये 4 लड्डू उठा के खा सकता है, तो आप क्या कहो कि उसके हाथ में चाबी पकड़ा दो और ये कह दो कि भैया ये 500 लड्डू हैं और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम बहुत अच्छे हो, और ये 500 के 500 लड्डू मुझे शाम के समय तक चाहिए। और उसके बाद बंटवाने के बाद में जो बचेगा, जो तुम्हारी इच्छा, खाओ पियो मौज करो। तो अब आपने क्या कर दिया कि जो बंदा आपके संग गलत करने वाला था और उसको आपने 4
चार समाज के बीच में चाबी देके जिम्मेदारी दे दी, वो दब गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राहु जो है चौथे घर में खलबली करेंगे, आपके घर में खलबली करेंगे। तो आपने क्या करा, ओम नमः शिवाय वासुकी महाराजाय नमः। तो आपको ने देखा होगा कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को और केतु को सांप के चिन्ह से नवाजा गया है, सांप के चिन्ह को दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने दोनों एनर्जी अगर आप मेंटेन कर ले तो आपका घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, सास का सुख, परिवार का सुख, ठीक है, कुटुंब का सुख, ये आपको सब मिलता चले जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से आपका खान पान गलत हुआ, आपके घर में नॉनवेज बनना है, आपके घर का आहार सही नहीं है, आपके घर का वातावरण सही नहीं है, पूजा पाठ का माहौल नहीं है, और अगर किसी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर पराक्रम भाव की, छठे भाव की, अष्टम भाव की, 12वें भाव की महादशा या शनि की 7.5 या ढैया लग गई आप पे, ठीक है, और अगर मान ली ये युक्ति अगर किसी प्रकार से आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि बन गई, और अगर ऐसे में कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे टच करके, चाहे वो भूत हो, प्रेस हो, या नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, अगर वो टच हो गई तो वो बहुत वर्षों तक रहने वाली है, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक बन जाए। ठीक है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पंचम भाव के अंदर अगर ये युक्ति बनती है तो पंचम भाव में आपने क्या करना है, पंचम भाव में जैसे ये युक्ति बननी है तो आपने सबसे पहले क्या पकड़ना है, पंचम भाव के स्वामी को पकड़ना है। ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति को पकड़ना है। पंचम भाव का स्वामी जो भी ग्रह है उसको पकड़ना है, देवगुरु बृहस्पति को पकड़ना। उन दोनों के उपाय कुंडली के एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के माध्यम से आप करिएगा, और साथ ही साथ चंद्रदेव और राहु देव के लिए विशेष एक उपाय करिएगा। वो क्या करिएगा कि शिव मंदिर के अंदर आप घी का, ठीक है, या तिली के तेल का आप जो है प्रत्येक प्रदोष को मंदिर में आके दान कीजिएगा, और पंडित जी से प्रार्थना कीजिएगा कि जब भी आप आरती करें, ठीक है, घी का दान करते ज्यादा बढ़िया, जब भी आप आरती करें तो इसमें जो है मेरा घी आप जो है प्रज्वलित कर लें। आप ये नियम बना लीजिएगा। और साथ ही साथ किसी भी मंदिर के अंदर आप बेलपत्र का पौधा हर तिमाही छमाही जब भी मौका मिले, मतलब साल में 4 तो आप बेलपत्र के पौधे लगवा दीजिएगा। और साथ ही साथ क्या है कि जब भी एनिवर्सरी हो, जब भी कोई विशेष प्रोग्राम हो, तो आप क्या करो कि शिव रुद्राभिषेक, ठीक है, ये जरूर करवाइएगा। अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी बनेंगे, देखो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बन सकती है पेट से संबंधित, आंख से संबंधित, ठीक है, और आपके जो है जैसे किडनी स्टोन में, ठीक है, आपके लीवर में फंक्शन गड़बड़ होना, ये सब चीज़ें आपके संग बन सकती हैं। पढ़ाई में दिक्कत आना, ठीक है, ये भी हो सकती है। इसके संग संग एक चीज़ और हो सकती है आपके संग में, वो मैंने देखा है कि संतान को लेकर दिक्कतें खड़ी होना। तो ये जो चीजें बन रही है वो आपकी यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे। छठे भाव के अंदर चंद्रदेव और राहुदेव, अगर छठे भाव के अंदर अगर चंद्रदेव राहुदेव हैं तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट्स देते हैं। देखो भाई, छठे भाव के अंदर अगर बात करी जाए, देखो चंद्रदेव की, तो छठे भाव के अंदर चंद्रदेव जो है व्यक्ति को बचपन से उसको दुख तो मिलते ही मिलता है, दुख नहीं मिलता है तो माँ की तरफ से उसका जो है लालन पालन में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, शत्रुओं से भी उसको पीड़ा मिलती है। ठीक है, और आंखों में दिक्कत हो सकती है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा पशुओं के प्रति उनका प्रेम ज्यादा होता है। ठीक है, पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, और ऐसे लोग भोगी तो बहुत होते हैं, लेकिन बुद्धि बहुत ज्यादा, अपने आप को समझते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले, लेकिन मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग ना चाहते हुए भी माँ का अनादर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। अब बात करी जाए यहीं पे क्या बोलते हैं राहुदेव की। अब राहुदेव अगर मान लिया अगर छठे भाव में है तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। राहुदेव अगर छठे भाव में तो व्यक्ति साहसी हो जाएगा, यानी कि चंद्रदेव की निगेटिव ऊर्जा को धक्का लगा दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, साहसी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए क्या बोलते हैं इफ एंड बट, कोई भी चीज सोचेगा नहीं, वो आप कोशिश करेगा लगातार। ठीक है, उसके संग संग क्या है कि शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने की हर प्रकार से कोशिश करेगा, शत्रु बाधा से युक्त होगा, और अपने मतलब गलत कृत्यों से, गलत कामों से, अच्छे कामों से समाज के अंदर वो नाम अपना पैदा कर लेगा, चाहे वो नाम गंदा हो चाहे वो नाम अच्छा हो। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर छठे भाव में राहुदेव और चंद्रदेव है तो यहाँ पर तो बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, भगवान शिव यानी महाकाल और काल भैरव, इन दोनों की आराधना आप अगर रात्रि काल में करते हैं, तो आप दिन भर कुछ कीजिए, रात्रि काल में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट्स देने वाला होगा। सप्तम भाव के अंदर राहुदेव क्या रिजल्ट देंगे भाई। सप्तम भाव में सबसे पहले राहुदेव को देख लेते हैं।
सप्तम भाव में राहुदेव व्यक्ति को चतुर भी बना देंगे, चंचल, लोभी, स्त्री के प्रति कलेश करने वाला, कामुक, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव तो साफ लगा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर राहुदेव है। अब सप्तम भाव में ये देखिएगा राहुदेव कामी बना रहे हैं और यहाँ चंद्रदेव भी कामी बना रहे हैं, यानी कि जो दो एनर्जी मिली ये प्लस हो गई। चंचल वहां पे राहुदेव बना रहे हैं, चंद्रदेव भी बना रहे हैं, ये भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब बात करें विलासिता, विलासिता भरपूर होगी। ठीक है, घूमने फिरने वाला होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर राहुदेव हर उस चीज को बढ़ा देंगे चंद्रदेव की जो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें अपने आप को सबसे पहली चीज सप्तम भाव में इस युक्ति में हमें आपको किस चीज पे कंट्रोल लगाना है, के फॉर कंट्रोल आपको लगाना है अपने कामी प्रवृत्ति पे, भोगी प्रवृत्ति पे। अगर आप कामी और भोगी प्रवृत्ति पे यहाँ पे कंट्रोल लगा लेते हैं, थोड़ा अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, अपना खान पान अगर आप सही कर लेते हैं, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ा विजय होगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको गुप्त रोग से संबंधित, आपको जो है जिसको स्किन डिजीज होते हैं उससे संबंधित, मानसिक पीड़ा से संबंधित, ठीक है। और अक्सर आपने सुना होगा, ये बहुत कम लोगों के संग में होता है कि उनने देखा है कि उनके संग क्या होता है कि वो रात को जब लेटते हैं तो कोई उनको दाब देता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई दूसरा प्राणी जो है सेक्स करने की कोशिश कर रहा है या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम करने की, खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो देर रात में अक्सर दबिश जो होती है वो इस प्रकार की युक्ति में होती है। एक तो यहाँ पर चंद्रदेव और राहुदेव की युक्ति में, या मान लिया 12वें भाव में चंद्रदेव और राहुदेव की युक्ति, जैसे मैं आगे बताऊंगा तो वहां पे अगर मैं भूल गया तो मैं भी बता दे रहा हूँ, तो वहां पर ये होता है। या तो फिर क्या है कि चंद्रदेव 12वें भाव में, वहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ जाए, मतलब किसी प्रकार से सप्तम में राहु का और 12वें में राहु का दृष्टि युक्ति संबंध बनता है, तो ये चीजें पैदा हो जाती हैं। अष्टम भाव में राहुदेव, तो अष्टम भाव में राहुदेव और चंद्रदेव, ये देखो भैया सबसे पहली चीज, अष्टम भाव में राहुदेव व्यक्ति को, पहले चंद्रदेव की बात कर लेते हैं। चंद्रदेव अष्टम भाव में व्यक्ति को चंचल, ईर्ष्यालु और नीच बुद्धि युक्त, चिंताशील, ठीक है, नेत्र रोगी से पीड़ित, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर चंद्रदेव को प्राप्त हो जाती हैं। अब बात करी जाए तो यहाँ पर राहुदेव अगर होते हैं तो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, और उदर यानी पेट से रोग उसको होता है, गुप्तांग रोग भी होता है, कामुक भी होता है, ठीक है, और शत्रुओं से युक्त होता है। तो यहाँ पर राहुदेव और चंद्रदेव दोनों का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर चंद्रदेव है तो यहाँ पर भैया आपने एक काम करना है। सबसे पहली चीज क्या है कि इस युक्ति को अगर आपके अष्टम भाव बनी है तो आप जो है प्रकृति को फॉलो करें। प्रकृति क्या बोलती है, सुबह जो है सूर्य उदय होने के समय पर उठने का है, शाम को 9:30-10 बजे तक आराम से सो जाने का है, और हैवी जो खाना है जब तक सूर्यदेव हैं जब तक आप हैवी खाना खाएं, उसके बाद लिक्विड आहार लें, ठीक है, एक्सरसाइजेस करें, और किसी भी प्रकार से प्रकृति का नुकसान ना करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी स्टडी करें, एकांत में अध्यात्म को फॉलो करें, मेडिटेशन करें। अगर आप ये चीज करते हैं तो आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। अगर ये चीज नहीं करते हैं तो दिक्कतें परेशानी आपको बढ़ जाएंगी। चंद्रदेव और राहुदेव की युक्ति आपके नवम भाव में, तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे व्यक्ति को नित्य जो हर साल सावन का महीना आता है, चालीसा होता है भगवान शिव का, वो चालीसा करना है, ठीक है। और अगर कांवड़ यात्रा आप जो है करने में सामर्थ हो तो वो आपको करना है। अगर आप वो करने में सामर्थ नहीं हो तो जो कांवरिया आते हैं, अगर आप उनको सेवा देते हो, जैसे मान लिया उनके पैरों में दिक्कत हो जाती है तो उनको ट्यूब पट्टी करवाते हो आप, और जैसे मान लिया आप उन लोगों की मदद करते हो कि जैसे जो शिव मंदिर में मेहनत करते हैं, जैसे आपने शिव मंदिर में किसी भी व्यक्ति को मेहनत करते हुए देखा, अगर आप उनकी मदद करते हो, उनके घर के मालूम है कि ये बच्चा, ये भैया, ये दीदी, ये बुआ, ये बहन 10 साल से, 2 साल से, 5 साल से शिव मंदिर में आ रही है, शिव मंदिर में वहाँ पर मदद कर रही हैं, वहाँ पर सेवा कर रही हैं, उनकी अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक, ठीक है, शारीरिक रूप से, ठीक है, आप दवाओं के रूप से, ठीक है, आप किसी भी प्रकार से अगर आप उनकी मदद करते हो, आप धन से रूप से उनके संतानों की शादियों में अगर आप मदद करते हो, तो यकीन मानना ये आपके जीवन का बहुत बड़ा रोल होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ आपको एक चीज और सूत्र बताना चाहूंगा, अगर आपको भगवान शिव ने, ईश्वर ने सक्षम कर रखा है, तो आप जो है साल में 5, 10, 11, 21, 51 जितना भी हो सके आप गरीब बेटियों की शादी करवाएं।
शिव मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था हो, अगर आप शादी करवाते हैं, यकीन मानना ये राहुदेव और चंद्रदेव आपको करोड़पति अरबपति बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चंद्रदेव भी शिव के प्रिय और राहुदेव भी शिव के प्रिय। अगर ऐसा है युक्ति तो इस चीज को जरूर करिएगा, जीवन में सब मिल जाएगा भैया, करके देखिए आप जिस भी हिसाब से। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बस एक नियम बना लीजिएगा कि आपको शिव मंदिर में जाके झाड़ू पोंछा सेवा देना है, और बस आप अपना कर्म कीजिएगा, भोलेनाथ पे विश्वास कीजिए, भैरवनाथ पे विश्वास कीजिए। ये राहु और चंद्र की युक्ति आपको लोग, तो आप जब आप कहीं पे भी कुंडली दिखाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि ग्रहण दोष है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ ग्रहण दोष है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ग्रहण पे ही क्या बोलते हैं शैतानों को, और ग्रहण पे ही राक्षसों को विशेष सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई। आज भी लोग बड़े बड़े तांत्रिक औंगड़, बड़े बड़े साधक ग्रहण का इंतजार करते हैं और उसमें अपने मंत्रों का जाप करके अपने आप को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दसम भाव में। दसम भाव में राहु और चंद्र की युक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को भैया अपने काम से लेके, अपने पिता को लेके, अपने यश कीर्ति मान सम्मान को लेके और अपने टारगेट्स को लेके, इन चीजों को लेकर उसको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहेगी, और माँ के स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो चंद्रदेव और राहुदेव अगर मान लिया दसम भाव में है तो इसको आपको कंट्रोल करना है। तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज चंद्रदेव और राहुदेव, तो आप ये देखिएगा कि अगर चंद्रदेव और राहुदेव आपकी कुंडली के अंदर, अब मैं यहाँ पे एक सूत्र बताना चाहूंगा, अगर कर्क राशि आपकी 4 नंबर साइन आपका 12वें भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में या पराक्रम भाव में आ रहा है, तो आप जो है राहु और चंद्र की यहाँ शांति करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा साइन नहीं आ रहा तो आप शांति मत करवाइएगा। और यहाँ पर बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो है नित्य जब भी अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं तो आपके आसपास जो भी शमशान है, उन शमशान में अगर आप बाबा महाकाल का शिवलिंग या शिवलिंग स्थापित है उसमें 1 लोटा जल चढ़ाइएगा, और नहीं है तो शमशान को प्रणाम कीजिएगा। और भगवान शिव का जो बहुत प्यारा मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षी ममामृता, इस मंत्र का नित्य ध्यान करते हुए शमशान के सामने खड़े होकर भगवान श्री गणेश का पहले 5 बार जरूर ध्यान कर लीजिए। उनका मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का पहले आप 5 बार जाप कर लीजिए। उसके बाद इस मंत्र का नित्य जाप करते हुए अपने कार्य क्षेत्र तक चले जाइएगा। मन मन गुनगुनाते रहिए, शब्दों को मुंह से मत फोड़िएगा, निकालिए मत कि दूसरा सुन पाए, बस आपके मन में ये मंत्र चलना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं, और जब भी अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिले किसी भी शमशान की सेवा देने का, जैसे वहाँ पर जहाँ क्रिया होती है, वहाँ पर मंदिर निर्माण की हो, खासकर भोले बाबा की प्रतिमा या शिवलिंग की स्थापना करवाने का, यकीन मानिएगा कि ये जो है प्रयोग आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयां आपको हासिल करवा देगा। बात करते हैं लाभ भाव में चंद्रदेव और राहुदेव की युक्ति, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। बस ये है कि ऐसे लोगों को, अगर आप बाइकर हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो वहां पर आपको सावधानी रखना है। अगर वहां पे आप सावधानी नहीं रखते तो आपके पैरों में दिक्कत आ सकती है, पैरों में चोट चपेट लग सकती है। बाकी हर प्रकार से युक्ति लाभप्रद होती है। ऐसे व्यक्ति को बस एक ही काम नित्य करना चाहिए, सुबह उठते खन उसकी जो शुरुआत हो सुबह की, उसमें शिवलिंग को जल चढ़ा के अपने दिन का कार्य स्टार्ट करना चाहिए। और रात जब लेटने जाए, लेटने से पहले आटे में चीनी मिला के ओम राभवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो चींटियों को निट आटा डालिएगा। अगर आप दोनों एनर्जी को यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, चंद्रदेव की एनर्जी को भगवान शिव की सेवा करके और राहुदेव की एनर्जी को चींटियों को आटा डाल के, तो आपका जो लाभ भाव में ये युक्ति है, ये आपको धनाढ़ सेठ यानी सभी प्रकार की मनोरथ पूरी करने वाली होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ से देखिए राहुदेव की दृष्टि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से राहुदेव की दृष्टि उल्टी की नहीं जाती, तो राहुदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ती नवम। तो यकीन मानना ये राहुदेव आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे, आपके जीवन के अंदर हर चीज के लिए आप रिराते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, लेकिन नहीं हासिल होगा। तो यहाँ पर दोनों एनर्जी को आपको इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12वें भाव में राहुदेव और चंद्रदेव की युक्ति, तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं सबसे पहली जो चीज बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक आपके परिवार में पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, ठीक है, या पितरों की सदगति नहीं हुई है, या आप अपने गांव क्षेत्र से रहते हैं तो पितरों की स्थापना नहीं हुई है, ठीक है, आपके कुल देवी देवता आपके सेट नहीं है, या उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा, सबसे पहले आप ये निपटाइएगा।
दूसरी चीज क्या, आप ये देखिएगा कि आपके बच्चे या आपके ऊपर किसी ने कोई गांठ तो नहीं बोल रखी कि भैया ऐसा हो जाएगा, मैं उस मंदिर में ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, उसको आप तुरंत निपटाइएगा। दूसरा काम, ये 2-3 काम आप पहले निपटाइएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपने घर के पितरों के नाम से तर्पण करवाइएगा, घर के अंदर कुल देवी देवता को स्थापित करवाइएगा, गुरुमुख होके आप जो है मंत्र लीजिएगा और नित्य मंत्र का जाप कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, और साथ ही साथ दबा के मेहनत कीजिएगा। लाइफ में आप आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज छूटी आपकी, ठीक है, एक भी चीज छूटी, तो आप यकीन मानना आपकी जिंदगी में वो ताला लग जाएगा। उस ताले को आप सुलझाते हुए आपको समय बहुत निकल जाएगा और आप जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपका जो मैं तो यहाँ तक देखा है कि अगर 12वें घर के अंदर चंद्र और राहु की युक्ति, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत नकारात्मक बाधा बहुत जल्दी लगती है, टोना टोटका डंबर भी बहुत जल्दी लगता है, और मानसिक पेशेंट भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को स्थिति ये हो जाती है कि अगर एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाए, तो मानसिक चिकित्सालय का भी दरवाजा इन लोगों के लिए खुल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो अगर पेंडिंग वर्क अगर कुछ पड़े हैं, तो उसको पहले निपटाइएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो मैंने आज आपके सामने शेयर किया, तो ये मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, बाबा भैरवनाथ की और भगवान महाकाल की आप पे सदा कृपा आशीर्वाद बरसता रहे। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ मिल जाएगा, वरना हमारा नंबर आपको बता रहे हैं 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।